बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चुनाव आयोग की घर घर जांच में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कई लोगों की पहचान हुई है जो फर्जी दस्तावेज के सहारे बिहार में अवैध रूप से रह रहे हैं और वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस खुलासे ने सुरक्षा और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। आइए इस मुद्दे पर आपको विस्तार से समझाते हैं। बिहार में मतदाता सूची को ठीक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों ने घर घर जाकर सत्यापन किया, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम सामने आए। सूत्रों के मुताबिक नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग न केवल वोटर आईडी बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज में बिहार में रह रहे हैं। खासकर सीमांचल क्षेत्र जैसे किशनगंज, अरिया, कटिहार, पूर्णिया में ये समस्या ज्यादा है, जहां जनसांख्यिकी में बदलाव शिकायतें पहले से ही आ रही हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त 30 अगस्त 2025 तक इन संदिग्ध नामों की गहन जांच के ऐलान किए हैं। यदि दस्तावेज गलत पाए गए तो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से इनके नाम हटा दिए जाएंगे। किशनगंज में जुलाई 2025 के पहले हफ्ते में ही 2 लाख से अधिक और मुजफ्फरपुर में 1 लाख स्थायी निवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आए हैं, जिनमें से कई लोग संदिग्ध हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती करार दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीमांचल में बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की साजिश कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार इन पर गंभीरता से काम कर रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं। आयोग ने 7.9 करोड़ मतदाताओं की जांच के लिए 1 लाख BLO और 1.5 लाख BL को लगाया है। अब तक 80% से अधिक मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा करा दिए हैं और 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस अभियान को सत्तारूढ़ सरकार की साजिश करार दिया है। तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह संवैधानिक संस्था के काम में दखल नहीं देगा, लेकिन प्रक्रिया के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सवाल उठाए। ऐसे ही विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करवा रहा है। ये गरीबों और वंचितों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा देखा जाए तो दशकों पुराना है। 2019 में गृह मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि बिहार में करीब 10 लाख अवैध प्रवासी हो सकते हैं। हाल ही में आपको बता दें, रक्सौल बॉर्डर पर एक बांग्लादेशी नागरिक सैयद इकबाल गिरफ्तार हुआ है और इस समस्या को फिर से उसने उजागर कर दिया है। खुफिया एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिहार में घुस रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। चुनाव आयोग की सख्ती और जांच से ये साफ है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में जगह बनाने की कोशिश नाकाम होगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? इसका जवाब सितंबर की 2025 को अंतिम दिन में मिलेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही मिलेगा। तब तक इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान और जांच का सिलसिला ऐसे ही जारी है। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।